ये बेसिक मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आप किसी भी पॉइंट को अगर स्पेस में लोकेट करना चाहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करना होता है, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो यहाँ हमने दे रखा है, ड्रॉ कर रखा है। इसमें 3 एक्सिस होती हैं। एक्सिस सिंगुलर एक्सिस को बोलते हैं और इसका जो प्लुरल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो यहाँ देखो एक्स वाई एंड जेड, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। ये राइट साइड में एक्स, इसके परपेंडिकुलर वाई, और ये जेड आउटवर्ड है। बेसिकली राइट हैंड सिस्टम हिसाब से क्या होगा, इधर जेड है ऐसे वाई और ये एक्स है आउटसाइड टुवर्ड्स यू बेसिकली। तो इसके बेसिस पे हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं और इसमें एक जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक्स वाई और जेड का, उसको हम लोग ऑरिजिन मानते हैं। ये भी आप कहीं भी चूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल बाई कन्वेंशन हम लोग कहाँ चूज़ करते हैं, जो एक्स वाई और जेड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ हम ऑरिजिन चूज़ कर लेते हैं। दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, और इसी के रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स को हम लोग मेजर करते हैं या लोकेट करते हैं। यानी जितने भी डिस्टेंसेस होंगे दैट विल बी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड पॉइंट नोन एज ऑरिजिन। तो अगर हम किसी प्लेन की बात करें, जैसे मान लीजिए हमने एक प्लेन ले लिया ऐसे, और ये ऑरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, कर सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट आप एज्यूम कर लो, दिस पॉइंट इज पी, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स और वाई। यानी अगर आप ऑरिजिन से पी तक पहुंचना चाहते हो तो बाई कन्वेंशन पहला मूवमेंट आपका अलोंग एक्स एक्सिस होगा, और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट होगा उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा। हालांकि सर मैथ्स में ज़रूरत पड़ती है, बट स्टिल अगर कहीं दिया रहे फिजिक्स में कोई क्वेश्चन ऐसा तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। यानी एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, दिस इज ऑर्डिनेट। ठीक है, तो सफिशिएंट है। यानी जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे तो याद रखिएगा कि पहला मोमेंट हमारा ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलावा होगा, कभी उल्टा नहीं करना, पहले वाई बाद में एक्स नहीं आना है। बाई कन्वेंशन क्या करना है, फर्स्ट मूवमेंट विल ऑलवेज बी अलोंग एक्स एक्सिस, और कितना मूव करना हो यहाँ दिया रहेगा साइन के हिसाब से। अगर प्लस है तो ओरिजिन से राइट साइड, और अगर माइनस है तो ओरिजिन से लेफ्ट मूव करना होगा। तो यहाँ चूँकि प्लस है तो मुझे ये जाना होगा, ये दिस मच, ये डिस्टेंस आपका, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ ड्रॉ के हिसाब से। एज्यूम कर लो हमारे पास ये है, हम लोग जाएंगे पहले यहाँ से ओरिजिन से ये डिस्टेंस, ठीक है, एक्स हमारे की ये एक्स है। अब फिर यहाँ से परपेंडिकुलरली मूव कर जाएंगे वाई डायरेक्शन में, तो ये हमारा कितना गया, वाई, राइट। तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, अलग अलग हम क्या बोलते हैं, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। तो ये पता चल गया। अब हम लोग अगला पॉइंट, तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, एक्सिस किसको बोलते हैं हम लोग समझ में आ गया, ऑरिजिन क्या होता है ये भी समझ में आ गया, एब्सिस क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, ये चीज़ें क्लियर हो गई, राइट। अब हम लोग निकालेंगे यानी डिस्टेंस फॉर्मूला, कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसको ज़रा समझो अच्छी तरह से। ठीक है, अब ये हमने एक ऑरिजिन ले लिया है ओ, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, सारा डिस्टेंस हम यहीं से स्टार्ट करते हैं मेजर करना। दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। एक पॉइंट आप मान लो कि ये है, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ मैं, सपोज कर लो P, और इसका कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूँ x1 y1, ले सकता हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ ले लीजिए, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए Q, बल्कि आगे ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज Q, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 एंड y2। क्लियर बिल्कुल। अब आगे देखिए क्या होने जा रहा है, ये x1 y1 है, तो यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये, यहाँ से ये x1 है एंड दिस इज y1। क्लियर हो गया। और ये क्या है, इसको देखो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2 है एंड दिस इज y2। क्लियर है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो वो मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ये मुझे निकालना है, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए, और ये हो गया, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, मुझे निकालना है PQ, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, मुझे PQ का डिस्टेंस चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मुझे पता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये x2 है और ये क्या है, x1, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, ये हमारे पास कितना बचा, दिस इज x2 माइनस x1, राइट। अच्छा, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक y2 है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये y1 है,
तो ये डिस्टेंस कितना बचा, दिस मच, ये वाला जो है। ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज़ y2 माइनस y1। हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो डिस्टेंस है, मैं दोबारा इस ट्रायंगल को यहाँ बना दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है ना, दिस इज़ P, दिस इज़ Q एंड दिस इज़ S। ये डिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास आया है x2 माइनस x1, राइट। ये डिस्टेंस कितना है, y2 माइनस y1, क्लियर यहाँ से यहाँ तक। तो अब हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो PQ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर पॉइंट्स प्लेन में हो तो, अगर मान लीजिए कि स्पेस में होंगे तो इसमें z वाला भी ऐड हो जाएगा। तो ये 2D के लिए है, यानी प्लेन में। अगर यही डिस्टेंस स्पेस में निकालना होगा, हमारे पास पॉइंट्स होंगे, तो मैं भी बता दे रहा हूँ, ये जो चीज़ें समझ में आ गई। तो दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए करना क्या होता है, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं P और Q के। तो x में से घटा देंगे, इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो यानी डेल्टा x का होल स्क्वायर x2 माइनस x1, और ऑर्डर फॉलो कीजिएगा, ऐसा नहीं, हालांकि स्क्वायर है तो हर हाल में पॉजिटिव ही आएगा, बट स्टिल आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब स्लोप आप निकालने जाओगे तो वहाँ कन्फ्यूजन होगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर पहले 2 यहाँ लिखा है तो y में भी पहले 2 होगा, z में भी पहले 2 होगा। अगर यहाँ 1 रखा है तो यहाँ भी 1 पहले लिखना होगा, बाद में z में भी 1 ही निकला होगा। हालांकि मैं बता रहा हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूले में वो मीनिंगलेस हो जाता है, बिकॉज स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, सेम ही वैल्यू आने जा रही है। लेकिन अगर ये आपने आदत बना ली तो ये रॉन्ग हैबिट्स फॉर्म हो जाएगा, फिर आप ये कन्फ्यूजन वहाँ क्रिएट करोगे स्लोप निकालने में, तो फिर गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा फॉलो करना। डेल्टा x लिख रहा हूँ मैंने ऑर्डर फॉलो करते हुए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर स्टार्स, और अगर x1 लिखना तो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ये भी कर सकते हैं, इससे भी आ जाएगी। तो डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा y का होल स्क्वायर। और ये अगर स्पेस में है, PQ इन स्पेस में कर दूँ तो इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। उसमें z कोऑर्डिनेट्स भी होगा, राइट बताइए कि स्पेस में पॉइंट्स होंगे तो तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके, x भी, y भी और z भी। ठीक है, तो यहाँ आप इसमें डेल्टा y में डेल्टा z भी ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, हमने पढ़ लिया डिस्टेंस फॉर्मूला इन प्लेन एंड स्पेस। प्लेन का फॉर्मूला ये है जिसमें सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 x2, मतलब आई मीन x1 y x2 y2, और अगर स्पेस में होंगे तो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक पॉइंट के, x y z। तो उसमें हो जाएगा x1 y1 z1 पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स और x2 y2 z2 पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। डन। अब देखो यहाँ एक चीज़ समझ लो, थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे ये क्यूबिकल फॉर्म ले लिया ताकि आपको स्पेस के पॉइंट्स का अंदाजा हो जाए। तो देखो मान लो कि ये ओरिजिन है, स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, x भी होगा, ये हमारा x है इस साइड, ये हमारा y है और ये क्या है z। तो एज्यूम कर लो कि हमें O से P आना है, तो पहला मूवमेंट हमारा कितना होगा, x में आऊँगा मैं इतना दूर, O से A आ गए, फिर इधर जाना होगा y में, क्योंकि y एक्सेस ऐसे है तो y के पैरेलल में जाना होती है, y एक्सेस के लॉन्ग मूव कर रहा हूँ, तो ये y में यहाँ पहुँचे, D पे पहुँचे। अगर सिर्फ x और y मूवमेंट लेंगे तो हम D में आएंगे उसी प्लेन में। अब हमें P तक पहुँचना है तो अब यहाँ z डायरेक्शन में जाना होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो ये मूवमेंट होगा आपका। तो x में गए, फिर y में गए, फिर z में गए, राइट। तो ये 3 मूवमेंट हो जाता है अगर स्पेस में किसी पॉइंट तक पहुँचना है तो आपको ओरिजिन से, राइट। तो ये चीज़ समझ आगे आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रखा है इसने कि फाइंड दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज दिस एंड दिस। इससे पहले क्वेश्चन आप और कर लो, मैं यहाँ दे रहा हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। वो क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ कि सपोज करो आपके पास पॉइंट्स है, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, एक पॉइंट दे रहा हूँ p जिसकी वैल्यू है -2 एंड -5। ठीक है, और q जो पॉइंट्स है वो है आपका 6 एंड 3, नहीं 1। ठीक है, ये है मैंने, ये 2 पॉइंट्स मैंने दिया। तो आपको 2 काम करना है बेसिकली। पहला काम जो है कि इन दोनों पॉइंट्स को आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करो कि वो होगा कहाँ पे। तो देखो इसमें क्या है, x भी निगेटिव है, यानी ओरिजिन से मुझे लेफ्ट साइड में जाना होगा, इस साइड मूव करेंगे, और y भी निगेटिव है तो यानी फिर नीचे जाना होगा। यानी ये पॉइंट जो है, मैं हटा दूँ, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, पहले यहाँ गए फिर नीचे गए, यानी यहाँ कहीं आएगा।
तो इसमें देखो, इसमें क्या क्या होगा, एक्स और वाई में उसी ऑर्डर में दे रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों कोऑर्डिनेट है तो समझिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसमें क्या होगा, एक्स में जाना होगा निगेटिव और वाई में पॉजिटिव, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स निगेटिव होगा, वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, तो दोनों निगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में आना होगा। और यहाँ क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा, वाई निगेटिव होगा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ देखो दोनों निगेटिव है तो यानी हम इस क्वाड्रेंट में होंगे। तो यहाँ कहीं पॉइंट देते हैं, दिस पॉइंट इज P -2 -5। चूँकि अभी स्केल वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं तो रैंडमली मैं पॉइंट्स को पुट कर रहा हूँ, सिर्फ ये ध्यान में रखते हुए कि किस क्वाड्रेंट में होगा वो। और दूसरा वाला 6 1 है तो दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ कहीं होगा 6 1, तो यहाँ कहीं मैं ले लेता हूँ, दिस इज पॉइंट Q 6, 1। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है ना। वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। क्लियर, P से Q। तो चूँकि ये प्लेन में पॉइंट्स हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखो अब देखो ये थोड़ा सा डिस्कशन अलग हो जाता है कि भाई एक पॉइंट को आप, एक पॉइंट अगर कहीं किसी जगह है तो उसको आप लाइन पर भी बोल सकते हो, प्लेन में भी बोल सकते हो, स्पेस में भी बोल सकते हो, ये अलग डिस्कशन है। मैं अभी जस्ट आसानी के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, जब भी दो कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे तो आप समझिएगा किसी एक प्लेन में डिस्कशन हो रहा है आमतौर पे। और अगर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर मिला के आपको लगे एक जगह एक्स दे रखा है, एक जगह वाई है, किसी जगह जेड दे रखा है, तो समझिए फिर स्पेस की बात हो रही होगी। तो यहाँ एनीवेज यहाँ क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट्स के दे रखा है, तो ये प्लेन की बात हो रही है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा लीजिए आप, और फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये चूँकि पहला पॉइंट तो मैं नाम दे रहा हूँ दिस इज x1, और ये है आपका y1, ये है x2, और ये क्या है y2। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 6, और ये वाला माइनस साइन लिख दिया, और फिर x1 क्या है -2 है तो मैं लिखूँगा -2 इसका स्क्वायर। y2 क्या है 1 है, फिर ये वाला माइनस साइन, और y1 -5 है तो मैं लिखूँगा -5 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जानते हैं 6 यहाँ +2 हो जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये हो जाएगा 1 + 5 हो जाएगा तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो ये हो गया आपका 100 स्क्वायर रूट, और इसका आ जाएगा वैल्यू 10। ठीक है, जो भी यूनिट दिया होगा हम वही लिख देंगे, अगर मीटर है तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में आंसर दे दूँगा मैं। तो एनीवेज ये आपका स्पेस में, सॉरी प्लेन में आपने लगा दिया फॉर्मूला। अगर यही कोऑर्डिनेट्स मैं ऐसे दे दूँ सपोज को लो, मैं एक पॉइंट तो मैं दे रहा हूँ P की वैल्यू है 1 - 1 2, और Q दे रखा है मैंने 3 1 एंड 1, इसकी वैल्यू निकालना है मुझे। अब ये पॉइंट्स कैसे हैं, डेफिनेटली स्पेस में, तो स्पेस में जब इसका फॉर्मूला लगाएं तो मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब चीज़ समझ में आएगी, स्पेस में आप ड्रॉ भी नहीं कर सकते इतनी आसानी से, प्लेन में तो आपने ड्रॉ कर लिया कोऑर्डिनेट के हिसाब से, स्पेस में वो ड्रॉ आप नहीं कर सकते यहाँ। तो एनीवेज आसानी से इसमें अगर आपको निकालना हो तो क्या करना होगा, PQ x2 - x1 होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिखना होगा या नहीं, आप लिख लेना, वैसे इस तरह से हम z तक जाएंगे राइट। तो मैं लिख रहा हूँ x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 ये x1 है, ये y1 है, और ये z1। सिमिलरली ये x2 है, ये y2, और ये z2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 3 - 1 का होल स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ, 3 - 1 का होल स्क्वायर। दूसरा क्या है y2 - y1 यानी 1 - 1 का होल स्क्वायर। और तीसरा क्या है z2 - z1, z2 है आपका 1 माइनस z1 है 2, इसका होल स्क्वायर। तो ज़रा देखो वैल्यू क्या आ रही है, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 1 हो जाएगा 2, तो फिर 2 का स्क्वायर 4, 1 - 2 यानी -1, -1 का स्क्वायर 1, तो ये वैल्यू आ गई √9, √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, ये 3 वैल्यू आ गई आपके पास। डन। तो ये हमने अभी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ किया। इसमें क्या था कि पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने डिस्टेंस निकाला है। यहाँ क्या है कि पॉइंट्स तो यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक कोऑर्डिनेट जो है अननोन है। ये बताओ कि ये एब्सिसा है कि ऑर्डिनेट, क्या बताओ, सेकंड वाला ऑर्डिनेट होता है, पहला वाला एब्सिसा होता है राइट। इसमें ये चीज़ अननोन है, और डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ दे रखा है 30। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे, पहले इसे बिठा दूँ। हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है, देखो ये पहला पॉइंट है, इसको मैं x1 बोल रहा हूँ, ये उसका y1 हो गया। ये दूसरा पॉइंट है, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट x2 है, और ये क्या है y2,
और ये उसके बीच का डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसको अगर हम पॉइंट P मान लें, इसको Q मान लें और ये डिस्टेंस है S, तो PQ की वैल्यू यहाँ दे रखा है कितना 13। तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं या चलो PQ की वैल्यू लगाते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो मैं पहले पुट करता हूँ, ये कितना आएगा देखता हूँ मैं, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 भी 3 है और ये माइनस p है, इसका स्क्वायर, y1 इज p इज इक्वल टू 13। तो ज़रा देखो, अब इसको स्क्वायर रूट हटाने जा रहे हैं, तो देखो ये पहले कितना होगा, 3 प्लस 9 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और प्लस 3 माइनस p का होल स्क्वायर, और चाहे इधर से हमने रूट हटा दिया है तो इधर से रूट बैठाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 113 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 169। अब देखिए 3 माइनस p होल स्क्वायर इधर रहने दो, राइट साइड में 169 है और ये 144 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मैं लिखूँगा माइनस 144, ये जगह 25, इधर इतना स्क्वायर बराबर 25, तो 3 माइनस p जो होगा वो क्या होगा 25, किसका किसका स्क्वायर होता है प्लस और माइनस 5 का, तो यहाँ वैल्यू मैं सिर्फ प्लस 5 नहीं लिखूँगा, प्लस भी हो सकता है माइनस 5 भी। तो p की वैल्यू क्या होगी, p की दो वैल्यूज आएगी, अगर यहाँ प्लस लेंगे तो प्लस के हिसाब से p विल बी इक्वल टू 3 माइनस 5 यानी माइनस 2 आंसर आएगा एक वैल्यू, और अगर राइट साइड में इसकी वैल्यू माइनस ले लूँगा तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, p इधर आगे प्लस, ये उधर जाके ऐड, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 दैट इज़ 8। तो p की दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई, क्या क्या 3 और 8, सॉरी 2 कितना है -2 और 8, -2 और 8, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, स्लोप कैसे निकालते हैं ज़रा देखिए। तो स्लोप कैसे निकलता है 2 पॉइंट में, स्लोप पहले समझ लो। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, एज्यूम कर लीजिए आपके पास हमारे, मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ, दिस इज P पॉइंट, ये है 4 2, और यहाँ एक पॉइंट मैं Q ले रहा हूँ, ये है 8 और चलिए मैं इसको ले लेता हूँ 6। ठीक है, ये ले लिया हमने, 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब मुझे जाहिर बात है कि ये एक लाइन बनाएंगे, मैं इसे जब ज्वाइन करूँगा तो वी आर गोइंग टू गेट अ लाइन, P और Q को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये एक लाइन मिल गई, इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा। स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्स एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनाएगा, हमने एक्सटेंड किया, ये एंगल होता है थीटा, और इसी के टेंजेंट को यानी tan थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं नॉर्मली m से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप को m से लिखा जाता है। तो अब ये निकलेगा कैसे, अब देखो, अगर मैं बहुत ध्यान समझना, इसे मैं अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, राइट, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ऐसे कर सकते हैं। तो आप देख रहे होगे कि जो एंगल थीटा यहाँ बन रहा है वही एंगल थीटा यहाँ भी बन रहा है, दिस इज ऑल्सो सेम एंगल थीटा, तो थीटा यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस थीटा को निकालने के लिए मैं नेमिंग कर रहा हूँ, दिस पॉइंट वाज P, दिस पॉइंट वाज Q, और ये क्या था S। तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ से, ज़रा देखो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक, और फिर बेस यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट, इसको नाम दे दो आप कुछ मान लो B और C मान लेते सपोज कर लो। तो QB जो है, ये 6 क्या है, ये 6 है बेसिकली QB, और ये 2 क्या है, ये है BS। ठीक है ना, तो इस 6 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और ये वैल्यू जो आ रही है P से लेके S तक वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका 8 है, ठीक है ना, और P की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 यानी ऑल्सो इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी हमारे पास जो tan थीटा आया है वो परपेंडिकुलर बेस यानी QS बाई PS, QS की वैल्यू भी 4 आ रही है, ये भी 4 आ रही है, तो ये वैल्यू 1 आ गई। तो दिस इज स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू तो 1 आ गई, मैं लिख दे रहा हूँ, स्लोप इज प्योरली अ नंबर। लेकिन कभी कभी एंगल पूछता है कि एंगल बताइए, तो जब tan थीटा की वैल्यू 1 होगी तो थीटा कितना होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, यानी वो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री।
बट 45 डिग्री इज नॉट द स्लोप, स्लोप इज टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब ये निकला कैसे, ये क्यू एस की वैल्यू आई कैसा, खूब अच्छी तरह समझ लो। ये tan थीटा जो हमारे पास आया है क्यू एस बाई पी एस, तो क्यू एस है क्या, क्यू एस हमारे पास देखो किस में से किसको माइनस किया, ये बेसिकली क्या था हमारा, ये x2 था और ये क्या था y2, और ये 4 और 2 जो लिखा हुआ है, या p पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो था, p का पॉइंट मैं लिख दोबारा यहाँ पे क्या है, वो 4 2 है कोऑर्डिनेट, ये था x1 और ये था y1। तो 6 में से हमने 2 y2 a y सॉरी, तो ये QS जो है क्या आया है, ये है y2 माइनस y1 और PS क्या है x2 माइनस x1। तो स्लोप हमेशा हम ऐसे ही निकालते हैं, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब यहाँ भी आपको याद रखना होगा, हमेशा ऑर्डर फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि ऊपर आप लिख दो y2 माइनस y1 और नीचे लिख दो x1 माइनस x2, ऐसा नहीं, फिर आपका स्लोप रॉन्ग आ जाएगा। तो ऑर्डर फॉलो कीजिएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, तभी आंसर आपका सेम ही आने जा रहा है। तो ये है स्लोप। जब भी आपको स्लोप निकालना होगा किसी भी लाइन का, तो मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका स्लोप जब भी निकालना होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी जब सॉरी स्लोप ऑफ द लाइन यानी 2 पॉइंट्स, ये आपके पास होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या आप ऐसे भी लिख सकते हो y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, ठीक है, दोनों से आपको स्लोप निकल जाएगा। डन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने दे रखा है, क्या क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 4 3 9 8, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, इसका स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप मैं बार बार पढ़ो, स्लोप को आप m से लिखते हो विच इज ऑल्सो इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा इज नॉट द स्लोप, कीप इट इन माइंड, ठीक है ना। आप हमेशा ध्यान रखिए कि थीटा स्लोप नहीं होता, थीटा एक एंगल है, tan थीटा स्लोप होता है। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 क्या है ज़रा देखो, मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, दिस इज x1, ये आपका y1, दिस इज x2, ये हो जाएगा y2। सो y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 3 बाई x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 4, तो 8 माइनस 3 इज़ 5, 9 माइनस 4 इज़ 5, 5 1 हो गया, यहाँ से यही होगा स्लोप आपका। ठीक, अब ये दिमाग मत बैठा लिया कि अच्छा हमेशा वन ही होगा, एंगल कुछ भी हो सकता है, तो भाई चांस ऐसा हो गया कि भाई मेरा क्वेश्चन हमने जो दिया और ये क्वेश्चन दोनों का, हालांकि कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है बट स्टिल यू आर गेटिंग द सेम स्लोप ऑफ द लाइन्स, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखो कि स्लोप्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ये पूरा रेंज है आपका, ठीक है ना। तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ पॉजिटिव स्लोप कैसे आएगा और नेगेटिव स्लोप कैसे आएगा। आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव किस रेंज में होती है, tan थीटा जो पॉजिटिव हो क्या होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, tan 0 से यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, पता ही है आपको। तो 90 डिग्री वाले तो अनडिफाइंड है, वो होता है tan 90 जो है वो अनडिफाइंड है, ये याद रखना। tan 90 का मतलब हो गया कि लाइन कैसी, बिल्कुल वर्टिकल, ऐसे आप जैसे से जैसे देखो, मैं tan 0 जब होगा, थीटा की वैल्यू अगर 0 कर दूँ मैं tan 0 डिग्री, तो tan 0 तो 0 होता है, जीरो लाइन, जीरो स्लोप का मतलब क्या होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, याद रखना। स्लोप अगर 0 है तो आप समझिएगा कि लाइन कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। एक चीज़ समझ में आएगी। और दूसरा एक्सट्रीम क्या है, tan 90 हो जाए, तो tan 90 डिग्री को हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं, या ऐसे जनरली लिखा जाएगा, आपको कहेंगे इन्फिनिटी, तो ये लाइन वर्टिकल हो जाती है, ठीक है ना, ये वर्टिकल लाइन होगी। तो अगर इन्फिनिटी वाला केस है तो याद रखिएगा वो लाइन कैसी है, वर्टिकल, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, अब वो लाइन जैसे एक लाइन बता रहा हूँ, ये तो आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई, है कि नहीं। अब इसके बाद वो लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है। स्लोप का मतलब हिंदी में ढाल होता है, समझ में आ गया होगा, ये अब ढाल बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते ये बिल्कुल वर्टिकल हो गया, ठीक है, tan 90। इसके आगे जब जाएगा, यानी अगर लाइन अब इधर आने लगी इस साइड, अब ये नेगेटिव स्लोप होगा, ये नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ इधर, ये स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, करते करते फिर इधर आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये सारा जो है इधर वाला ऐसा हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ठीक है ना, ये क्या है पूरा यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव स्लोप है, ये 0 है, और ये वर्टिकल जो है वो, वर्टिकल वाला जो है वो क्या है, इन्फिनिटी।
क्लियर बिल्कुल। तो आपके पास अगर हम लाइन दे दें इस तरह से, जैसे ओरिजिन से मैं लाइन दे रहा हूँ, बता देना अगर लाइन ऐसी है हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, हाँ ये, तो अब बताओ इसका स्लोप क्या होगा, 0। अगर लाइन ऐसी आ रही है इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। ये मैं लिख दे रहा हूँ, इसका 0, इसका क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे tan थीटा निकाल करके। अगर वो लाइन बिल्कुल ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर वो लाइन ऐसे आ रही है तब क्या हो जाएगा, ये निगेटिव। कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर वो लाइन अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई ऐसे तो फिर ये 0 हो गया। फिर लाइन कहिएगा कि नीचे आ गया ऐसे, तो अब देखो ये लाइन अल्टीमेटली ये भी पॉजिटिव स्लोप का लगा, ये नेगेटिव स्लोप नहीं है, ठीक है ना। ऐसा जो आप कहेंगे, यानी ये लाइन को अगर ऐसे मान हमने क्या ऐसे ड्रॉ किया है, आप क्या करो कि इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन ऐसे कर लीजिएगा, एक्स एक्सिस ऐसे बना लीजिए और इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, यही है ना। तो ये आपको देखना होता है कि ये एंगल कितना बन रहा है। ये एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से देखा कीजिए, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। ये एंगल है, ये पता है कि 90 से कम है, तो जब भी थीटा 90 से कम होगा तो स्लोप जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। अब वही लाइन अगर मैं मान लो कि इसको मैं ऐसे ऐसे खींच दूँ, ऐसे इस तरह से, अब वो क्या करना, फिर आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, फिर इसको आगे बढ़ा लो, ऐसे बढ़ा लिया हमने। अब फिर देखो पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल ड्रॉ करना है ये। अब ये थीटा क्या है, ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ऐसा केस जब भी आएगा तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरा ख्याल सफिशिएंटली समझ में आ गया होगा आपको कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। ये सारा अगर दिमाग में आप रखिएगा तो बहुत ईजिली लाइन का नीचे समझो कैसा कैसा होगा। हॉरिजॉन्टल तो 0, ऐसे रहेगा, ऐसे झुका हुआ, ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप। बिल्कुल वर्टिकल तो इन्फिनाइट स्लोप हो गया, है कि नहीं, अनडिफाइंड। और अगर ऐसे हो गया तो फिर नेगेटिव स्लोप। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल 0, ठीक है, ऐसे आप उठाते चले जाएंगे, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप बढ़ते 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 बिल्कुल वर्टिकल आ गया, इन्फिनिटी। अब इधर घूम रहा है ऐसे, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव स्लोप हो रहा है, करते 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 फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर 0, फिर नीचे जाएगा, इससे नीचे तो फिर पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन समझ में आ गई बात अच्छी तरह से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप्स के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ट्राई करो कि पता कैसे चलेगा ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सपोज कर लो मैं आपको 2 पॉइंट दे रहा हूँ। एक पॉइंट दे रहा हूँ आपको, P वैल्यू है 2, 3 और Q पॉइंट आपका है 1, 5, ठीक है ना। ये हमने लाइन दे दी, तो आप चाहो तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ड्रॉ मैं कर देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा स्ट्रेट कर दूँ, ठीक है। P ये ओरिजिन हो गया, P देखो क्या है 2, 3, ये 2 हो गया और यहाँ कहीं 3 होगा, मैं यहाँ डाल देता हूँ रफली। P हो गया 2, 3, Q जो है 1, 5 है, तो Q 1 यानी यहाँ कहीं होगा और 1, 5 कहीं यहाँ पे होगा, ये Q हो गया 1, 5। तो अब इस लाइन को जब हम ज्वाइन करेंगे तो देखो लाइन कैसे आ रही है, वो लाइन कुछ ऐसे आ रही है, इस टाइप, है ना। इसको आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। इसका एंगल देखो कैसे आ रहा है। हमें हमेशा याद रखना कि जब भी एंगल निकालना होगा तो उस लाइन को एक्स तक पहुँचाओ और उसके राइट साइड से ऐसे आपको देखना होगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखोगे, ठीक है। तो थीटा ये जाहिर बात है कि 90 से बड़ा दिख रहा है साफ साफ, तो इसमें और 180 से छोटा भी है, तो ये इसका स्लोप हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, कंफर्म है। इस तरह का जब भी आपको ऐसे आ जाए, इस वाला केस, ऐसा केस जब भी आएगा तो समझिएगा कि स्लोप नेगेटिव। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी, देखो यहाँ लिखाया था ना, देखो tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ स्लोप का, डेल्टा वाई, आप इसको और आसानी से याद कर लो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वाई का डिफरेंस डिवाइड बाई एक्स का डिफरेंस, सेम ऑर्डर में। तो यहाँ कर लो tan थीटा, हमें स्लोप निकालना है, वाई का डिफरेंस बाई एक्स का डिफरेंस, सेम ऑर्डर में। तो ये y2 है ना, मैं लिख लेता हूँ, दिस इज y2, सॉरी x2 क्या मैं कर रहा हूँ, x2 और ये क्या है y2 और ये क्या है x1 और ये क्या है y1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 लिख ही देना होता ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है 5, y1 कितना है 3, x2 क्या है 1 और ये हो गया -2। तो 5 माइनस 3 इज 2 और 1 माइनस 2 इज -1, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी -2। देखो नेगेटिव स्लोप आ रहा
है ना, ये क्या हो गया नेगेटिव, राइट। अब इसका एंगल वगैरह पूछेगा तो अलग बात है, फिर हम tan इनवर्ट कर देंगे क्योंकि tan थीटा की वैल्यू -2 में पता नहीं कितना एंगल होता है, तो नॉर्मली नहीं पूछता है, जो हाँ स्लोप आएगा स्लोप के फॉर्म में लिखेगा, अदरवाइज ऐसा हुआ तो थीटा के tan इनवर्स -2 कर देंगे, राइट। तो ये होगा नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप अभी आपने कर ही रखा क्वेश्चन, यहाँ जो भी आपने निकाला था सब पॉजिटिव स्लोप आ रहा था, देखो ये यहाँ भी बनाया है, यहाँ भी बनाया है, तो पॉजिटिव स्लोप आप लोग कर ही चुके, नेगेटिव स्लोप भी कर चुके, जीरो आपको समझ में हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट्स होंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। और इन्फिनिटी वाला पॉइंट्स होगा तो आई मीन वर्टिकल अगर होगा लाइन तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि वाई एक्सिस का स्लोप बताओ, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स हॉरिजॉन्टल होता है, वाई वर्टिकल, तो वाई का स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी है। एक्स का स्लोप क्या है, जीरो है। तो एनीथिंग हॉरिजॉन्टल इज हैविंग स्लोप जीरो, एनीथिंग वर्टिकल इज हैविंग स्लोप इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होगी। अब मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप एंड इंटरसेप्ट, चलो इसको भी डिस्कस करते हैं हम। अब स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो जो इक्वेशन होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के कई फॉर्मेट्स हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है कि नहीं, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, उसमें स्लोप भी मालूम हो जाएगा और इंटरसेप्ट मालूम होगा। क्या मतलब हम लोग बताने जा रहे हैं, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, y = mx + c, ये फॉर्मेट होता है। जाहिर बात है कि इक्वेशन है तो x और y के बीच में होगा जो ग्राफ बनने जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन है वो, तो लीनियर इक्वेशन तो हो ही गया। इसमें m जो है दिस इज इंडिकेटिंग योर स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताएगा, ठीक है। और ये जो c है ये आपको बताएगा कि वो लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से कहाँ पे काटे, ओरिजिन के एस्पेक्ट में y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ऊपर नीचे या ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इंटरसेप्ट, ठीक है ना, दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, ये भी समझिए, एक्स पे नहीं है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, कोई अच्छी तरह समझिए। अब इस एज्यूम कर लो कि मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, खूब ध्यान समझना इसको, और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ऐसे, अच्छा हो गया, ठीक है, एक लाइन। अब इसमें ये जो थीटा बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, इसके tan थीटा को तो हम स्लोप बोलेंगे, जिसको हम लोग m से लिखते हैं। tan थीटा क्या होता है, यहाँ पे स्लोप होता है, और ये स्लोप ही यहाँ पे m से डिनोट हुआ है, ये जो m है, तो स्टिल दिस इज गिविंग द स्लोप। अब देखो ये ओरिजिन है, और ये जो लाइन है वो y एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, ये x एक्सिस है हमें पता है, और ये y एक्सिस है। तो ये जो ओरिजिन से इस जो कटिंग वाला पॉइंट है ना, इसका जो डिस्टेंस होगा ना, इसको हम लोग c से बोलते हैं। कितना डिस्टेंस है, यानी ओरिजिन है, ओरिजिन से कितना ऊपर या कितना नीचे उस स्ट्रेट लाइन ने y को कट किया है, तो द डिस्टेंस ऑफ दैट कटिंग पॉइंट ऑफ द y एक्सिस विद द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो ये c वैल्यू है, जाहिर बात है कि ऊपर कट करें तो c पॉजिटिव होगा। यही लाइन अगर मान लो ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये अब देखो ये c कहाँ, ये c नीचे जाएगा, यहाँ कट कर रहा है, तो इसका c क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका c क्या है, इस वाले लाइन का c क्या है, पॉजिटिव, और इस वाले लाइन का c क्या है, निगेटिव है। और अगर मान लिया लाइन ओरिजिन से पास कर जाए तो c जीरो हो जाएगा। तो c कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो ऑल्सो। और फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन आई मीन मैं साइन बता रहा हूँ, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और स्लोप के बारे में तो जानते ही हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, है ना, y = mx + c में कि m क्या है और c क्या है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यानी मैं कुछ लाइंस दे रहा हूँ आपको, उसमें स्लोप का साइन और इंटरसेप्ट का साइन बताना है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझना, मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ लाइंस मैं ड्रॉ करूँगा, मुझे ड्रॉ करने दें आप आराम से। एक लाइन ये हो गई, ठीक है। तो ये देखो लाइन की नेमिंग है, अच्छा ये दोनों जो लाइन है याद रखिएगा वो ओरिजिन से ही पास कर रहा है, कंफ्यूज मत कीजिएगा।
मैं नेमिंग कर रहा हूँ, दिस इज लाइन L1 फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये L4 है, ये L5 है और ये क्या है L6 है। ये ओरिजिन हो गया, समझ में आ गई बात। और ये आपका x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस। क्लियर है बिल्कुल। आपको करना क्या है, देखो मैं यहाँ नेमिंग कर दूँ ताकि समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, L4, L5, L6, राइट। और ये तो लाइन हो गई आपकी। ठीक है, ये तो लाइन्स है इस साइड। अब यहाँ पे साइन ऑफ, साइन से बताना है, नहीं पूछ रहा हूँ, साइन ऑफ स्लोप, ठीक है। और यहाँ पे साइन ऑफ सी यानी इंटरसेप्ट, ये बताना है। सब लाइन से आगे, सारे लाइन से आगे हमको ये बताना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। मैं समझाता जा रहा हूँ। L1 लाइन ये है, ये वाली लाइन L1 है। तो मुझे स्लोप का साइन बताना। स्लोप के साइन के लिए मुझे थीटा देखना पड़ेगा एक्सेस के साथ। तो ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है, उसके राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखना पड़ता है। ये है θ1, पहला वाला केस। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि θ1 जो है, और वैसे भी लाइन ऐसे है, तो जो भी लाइन ऐसे मिलेगी उसका सबका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पहली बात। लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि कैसे पॉजिटिव होता है। तो θ1 जो है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है ना। यहाँ पे दे रहा हूँ θ1 की वैल्यू जो है वो लेस देन 90 डिग्री पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये m तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब इसका C देखो, L1 लाइन जो है y एक्सिस को ऑरिजिन से ऊपर कट करेगी कि नीचे कट करेगी। अगर लाइन y एक्सिस को ऑरिजिन से ऊपर कट करेगा तो C पॉजिटिव होगा, ऑरिजिन से पास करेगा तो C जीरो, ऑरिजिन से नीचे कट करेगा तो C निगेटिव। तो यहाँ देखो लाइन 1 जो है वो y एक्सिस को ऑरिजिन से ऊपर कट कर रही है, तो ये वैल्यू जो C1 होगा, जिसको मैं C1 बोल रहा हूँ, तो C1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पहले वाले का लाइन का C पॉजिटिव। अब आई दूसरी लाइन का देखो, पहले थीटा देख लो, ये थीटा ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन भी ऐसी है, इसका भी स्लोप θ2 जो देखोगे वो 90 से कम बनना, तो इसका भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अब चूंकि L2 लाइन ऑरिजिन से ही पास कर रही है, ना ऑरिजिन से ऊपर है ना ऑरिजिन से नीचे, तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0। L3 लाइन देखो, L3 का देखोगे एंगल, तो ये θ3 है, मैं दिखा दूँ, θ3 का वो भी 90 से कम है, तो स्लोप इसका भी पॉजिटिव होगा। और L3 लाइन जो है y एक्सिस को यहाँ कट करी है, ये ऑरिजिन से नीचे है ना, C3, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो C3 इज नेगेटिव। अब ये L4, L5, L6 तीनों लाइन ऐसे है, L4, L5, L6 है कि नहीं, L4 भी ऐसे है, L5 ऐसे है, L6। तो स्लोप जानने के आप कैसे, वो सब निगेटिव में आएगा। कैसे जरा देखो, L4 का स्लोप अगर हम देखें तो वो देखो कैसे आएगा, वो ये L4 है, L4 लाइन यहाँ कट कर रही है, तो इसको अगर हम देखेंगे लाइन ऐसे आएगा ना, हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे कहाँ पहुँच रहा है। तो ये है आपका L4 का θ4, ये ऑब्वियसली 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। अब इसी पैटर्न पर आप समझ लो, L5 का भी देखोगे अगर एंगल, तो L5 एंगल ऐसे बन रहा है, दिस इज L5। L6 देखोगे तो इसका देखो, ये कट यहाँ पे कर रहा है, तो इसको भी देखोगे तो ऐसे बनेगा L6 यानी θ6। तो ये सब नेगेटिव हो गया, सब जो है θ4, θ5, θ6 ऑल आर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180। तो जो ये इसमें जो एंगल होता है, इसमें tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो स्लोप नेगेटिव हो गया। अच्छा, अब जरा बताओ कि L4 जो है वो कहाँ कट कर रहा है y एक्सिस को, L4 देखो यहाँ कट कर रहा है y एक्सिस को ऑरिजिन से ऊपर, तो C पॉजिटिव। L5 जो है वो ऑरिजिन से ही पास कर रहा है, देखो ये L5 है, ये ऑरिजिन से पास कर गया, तो उसका C 0। और L6 है ऑरिजिन के नीचे से पास कर रहा है, तो उसका C नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से स्लोप इंटरसेप्ट समझ में आ गया, ईजी वे। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन एक दूँ, सपोज करो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक लाइन आपको दे रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू, बल्कि थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ आपको, मैं दे रहा हूँ ऐसे 3x + 4y -12 इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन हमने दिया, ये भी स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर इक्वेशन है। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि इस वाले लाइन का ज़रा सा आप स्लोप बताइए और इंटरसेप्ट बताइए। ठीक है, तो देखो सॉल्व कैसे करना होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा है, ऐसा है। तो मुझे इस लाइन को, जो गिवन लाइन है, उसको इस फॉर्मेट में लिखना होगा। इस फॉर्मेट का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड में सिर्फ y होना चाहिए, यानी y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और राइट साइड में सब कुछ ले आइए आप उसी अरेंज। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, पहले इसको इधर रहने दो, 4y, लेफ्ट साइड में y रखना है, तो y को हमने रहने दिया। राइट साइड में इसको ले जाओ, तो 3x उधर जाकर -3x हो जाएगा, और ये -12 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +12। अब चूंकि y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से,
तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4y/4 यानी यहाँ सिर्फ y बचेगा। 4 से पूरे इक्वेशन में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4x, और यहाँ अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो 12/4 यानी 3। तो हमारे पास देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया ऐसे, यानी जो लाइन हमें दी हुई थी ये एग्जैक्टली वही लाइन है। अब चूंकि ये इस वाले फॉर्मेट में आ गया हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, तो उसमें मैं लिख दे रहा हूँ y किस फॉर्मेट में आ गया, mx + c। अब आप कंपेयर करके m और c निकाल लो। तो जब कंपेयर करेंगे तो जो x का कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है इस केस में। तो m की वैल्यू क्या आ रही है, -3/4, राइट। और c कितना आ रहा है, c आ रहा है +3। अब ये लाइन देखो कैसी है, इसमें बता सकते हो कि ये कौन वाले फॉर्मेट की लाइन होगी, L1 L2 L3 L4 L5 एक्सिस में कौन सी लाइन होगी, कैसी लाइन होगी ये, क्या है इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप निगेटिव है। तो देखो तो स्लोप किसका निगेटिव है, स्लोप इन तीनों को निगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यानी ये इस लाइन के वाली फॉर्मेट की हो गई, जैसे स्लोप निगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। अगर आप चाहो तो अलग से ड्रॉ कर सकते हो, यानी ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ऐसे इंटरसेप्ट पॉजिटिव बोल रहा है, तो यानी यहाँ कहीं से कट करी जाएगी। अब यहाँ से कट करने की लाइन ऐसे भी ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। इसमें किसका निगेटिव है, इसका निगेटिव है, तो इसको यही लाइन हमारी होगी इस फॉर्म में, ऐसे है ना। तो ये इस वाले फॉर्मेट का होगा जो कि L4 है, तो ये L4 टाइप का हो गया। तो आप बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं कि अगर आपको स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम हो जाए तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरह की लाइन होगी। अब इसका इंटरसेप्ट जो होगा, यानी ये वैल्यू जो है ये कितना हो जाएगा 3, यानी c की वैल्यू +3 है, और ये जो थीटा है इस केस का tan थीटा वो -3/4 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। सपोज कर लो मैं एक लाइन दे रहा हूँ, ठीक है ना, और वो लाइन कुछ ऐसे, ये वैल्यू है आपकी, ये ओरिजिन है, और ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट मैं दे रहा हूँ 0 - 5, क्लियर है बिल्कुल। और ये एंगल जो है आपका ये 30 डिग्री, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि ज़रा इस वाले लाइन का इक्वेशन आप लिख के दे बताओ कितना होगा, इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट। तो बहुत आसान है, आपको अगर स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम है तो आप इक्वेशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखते हो, y = mx + c। m क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप का मतलब tan थीटा, थीटा कहाँ से होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी इस पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब अकॉर्डिंग टू राइट साइड, यानी एंटी क्लॉकवाइज एंगल आपको मेजर करना उस लाइन का। तो tan, ये स्लोप यहाँ tan 30 डिग्री है, और c की वैल्यू क्या है, c ऑरिजिन से नीचे कट कर रहा है, और कितना नीचे कट कर रहा है, -5, तो ये वैल्यू -5 है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1y = tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3x एंड -5। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। अभी जैसा भी दिया रहेगा बहुत आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी जगह मैं ऐसा कर लूँ, सपोज करो हम आपको एक फिर लाइन दे रहा हूँ मैं, और इसमें 2 पॉइंट दे रहा हूँ, है ना। एक पॉइंट यहाँ दे रहा हूँ जिसकी वैल्यू है 5, 1, और एक दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ Q, इसकी वैल्यू है 1, 5, ठीक है ना। और आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसका इक्वेशन आप लिख के दिखाओ, ठीक है। तो कैसे लिखोगे बताओ, इसमें आप कैसे लिखोगे, इसका इंटरसेप्ट तो पता ही नहीं चलेगा। तो अच्छा चलो छोड़ो, वो बात हम बाद में करेंगे। पहले बताओ कि इससे जो लाइन बनेगी उसका स्लोप क्या होगा। स्लोप तो निकाल सकते हो बहुत आसानी से, और ये हालांकि क्वेश्चन लिखने के लिए उसमें 2 पॉइंट फॉर्म एक अलग से बनता आता है, आपको तो मैं बता ही देता हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म में देखो क्या होता है, अगर 2 पॉइंट दे दिए जाए और कहा जाए कि उससे पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखे, तो 2 पॉइंट फॉर्मेट है उसका इक्वेशन का। उसका तो क्या होता है, तो y - y1 = m × x - x1। स्लोप तो मालूम कर ही लोगे, जब 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं तो स्लोप तो मालूम हो जाएगा। अब ये y1 x1 किसी भी मान सकते हो, चाहे तो इसको मान लो आप x1 y1, या इसको मान लो x1 y1, किसी से मान लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। तो चलो मैं इसको मान लेता हूँ, ये है आपका x1 और ये क्या है y1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो हालांकि इस फॉर्मेट को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैथ्स वाले हैं उनको वैसे ही पढ़ना है, तो जेई वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीट वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कर लें तो अच्छी बात है,
एक कम से कम यहाँ तक पहले एक तो आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। पढ़ना तो है यार, जाहिर बात है अगर आप चाहते हैं कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए या जेई में हो जाए तो इससे भाग नहीं सकते। आप कहोगे नहीं ये क्यों बता रहे हैं, एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं है, सारी चीज़ें सब हेल्पफुल है। मैथ आपका वीक होगा तो फिजिक्स डेफिनेटली वीक होगा, ये याद रखिएगा। तो आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं हैं, मानी आई मीन ये अगर आप जानते हो तो जाहिर बात है दूसरे बच्चों से आप आगे बढ़ रहे हो। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग अपेयर होते हैं तो आपको एज चाहिए, तो कुछ चीज़ें एडिशनल सीखनी होंगी। तो अपने आप को बहुत ही कन्फाइंड मत रखो कि भाई इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे या इससे ज़्यादा हमको पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं, कि फिर वो चीज़ें आपको डैमेज करेंगे। आपके अंदर वो एक तो कॉन्फिडेंस ही लूज़ करोगे आप कुछ दिनों में, क्या यार मैं ये नहीं जानता, दूसरे बच्चे जानते हैं। तो और ये चीज़ें बाद में बहुत डैमेज करती हैं इंसान को। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पढ़ना ही है, आपने माइंड मेकअप कर लिया कि आपको जेई या नीट करना, तो जो चीज़ें बताई जानी पड़ती है ये सीखिए आप। अब जरा देखो ये 2 पॉइंट फॉर्म है, इसमें क्या है कि y इक्वेशन कैसा होगा, y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ 1 हो गई। अब मुझे m निकालना है। m हम जानते हैं कि 2 पॉइंट से अगर दिया रहेगा तो m कैसे निकालते हैं। m होता है क्या, जरा बताओ। m होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x, यानी y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा 5 माइनस 1 बाई x2 माइनस x1, 1 माइनस 5, ये हो गया 4 बाई माइनस 4, यानी माइनस 1 आ रहा है। यहाँ लिखूंगा मैं -1, फिर हो जाएगा x और माइनस x1 कितना है आपका 5। तो हमारे पास जो इक्वेशन क्या आ रही है, इक्वेशन आ रही है y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स 5 प्लस 1 6, ये आंसर आ गया आपका। अब यहाँ से आप बता सकते हो कि इस लाइन को जो आपसे ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, इस वाली लाइन का, वो लाइन तो ऐसी होगी। अब इसको कनेक्ट कर दो, ये लाइन तो हो गई। इसका स्लोप और इंटरसेप्ट अगर आपसे पूछ रहा तो अब आप बड़ी आसानी बता सकते हो। इसका स्लोप कितना बताओ, -1, स्लोप इज -1, तो आपने यहाँ निकाला ही है, ठीक है। और इसका इंटरसेप्ट क्या है, +6, यानी आगे बढ़ के काटेगा, कहीं इधर आप जाइएगा तो ये इस तरह से कट करेगा यहाँ कहीं पे। और ये जो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज 6, सी इज इक्वल टू +6, ठीक है। डन, आगे बढ़ो। अब स्पेशल केसेस है, स्पेशल केसेस में स्लोप की बात अगर मैं कहूँ तो वो हम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी दोबारा मैं करा दे रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। सपोज करो हमारे पास कोई ऐसी लाइन है जो यहाँ से ऐसे पास कर रही है, ठीक है ना। और ये लाइन कैसी तरह बताओ, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये स्पेशल केस हो गया कि एनी लाइन, क्या याद करूँगा मैं, एनी लाइन, बल्कि आसानी के लिए हॉरिजॉन्टल का मीनिंग चेंज नहीं होता है। एक्स एक्सिस कभी कभी इंक्लाइन भी ले सकते हो आप लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे, तो आप पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, वो वेरी भी कर सकता है। आप एक्स एक्सिस को जरूरी नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लियो, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो है वर्ड वो उसका डिफिनेशन फिक्स है, एनीथिंग और एनी प्लेन एनी लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड इज हॉरिजॉन्टल। तो एनी लाइन पैरेलल, यानी बल्कि यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे समझने के लिए, एनी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा 0, चाहे ये लाइन ऊपर से पास करे या नीचे से पास करे या एक्स एक्सिस ही हो। एक्स एक्सिस का भी कोई आपसे पूछेगा कि इसका स्लोप कितना हो, तो 0। तो एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इवन एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज हैविंग 0 स्लोप। और दूसरी लाइन अगर आपसे मैं कहूँ एक्स के परपेंडिकुलर, ऐसी लाइन जो वाई के पैरेलल होगी, वो चाहे लेफ्ट से हो या वाई एक्सिस ही हो या राइट से जाए ऐसे, ठीक है ना। तो ये कैसी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन हो गई, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी इसका थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, tan 90 इन्फिनिटी, यानी मैक्सिमम स्लोप, हाईएस्ट स्लोप जो होता है वो वर्टिकल लाइन का होता है। तो ये बताइए, देखो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज हैविंग स्लोप 0, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज हैविंग स्लोप इन्फिनिटी। उसके वाई, एक्स और वाई के बीच में इधर होगा राइट साइड तो पॉजिटिव स्लोप, ऐसे होगा तो नेगेटिव स्लोप, सारी चीज़ें कवर हो गई आपकी। अब यहाँ पे डिस्कशन कह रहा है, डिस्कस क्वेश्चंस कवरिंग ऑल कंसेप्ट, तो सारा हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया है। इसमें एक चीज़ ज़रा समझ लो कि जो लाइन, ये इसकी जो लाइन होती है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो लाइन होगी उसका इक्वेशन कैसा होगा समझ लो, उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ऐसी जो भी लाइन होगी वो लाइन कैसी होगी, ये है एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये सारी की सारी लाइन जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी।
तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन याद रखिएगा ऐसे ही होगा, y इज इक्वल टू कॉस्ट कुछ एनी कांस्टेंट। अगर y इज इक्वल टू +5 मैं दे दूं तो इसका मतलब ये ऊपर वाली लाइन है, +5 का मतलब y पॉजिटिव है तो ऑरिजिन से ऊपर लाइन पास करी होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन से तो 3 ऑप्शन है, या तो ऑरिजिन से ऊपर होगी ऐसे, या बिल्कुल ऑरिजिन से होगी तो वो एक्स एक्सिस ही हो गया, या ऑरिजिन से नीचे होगी, है कि नहीं। तो अगर ऑरिजिन से ऊपर है तो उसका y पॉजिटिव, ऑरिजिन से क्रॉस करी तो उसका y 0, वही एक्स एक्सिस का होता है कि नहीं। मैं लिख दे रहा हूँ y पॉजिटिव है तो इट इज पासिंग दी और क्रॉसिंग द y एक्सिस अबव द ऑरिजिन, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 है तो ये इसको तो एक्स एक्सिस ही बोलते हैं, पता ही है आपको, एक्स एक्सिस का y कितना होता है, 0 होता है। और अगर y की वैल्यू निगेटिव है तो ये वाला केस हो गया, ये देखो y निगेटिव इधर है कि नहीं। ये तीनों की तीनों लाइन कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा, इसका फॉर्मेट होगा x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, k की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव 0 कुछ भी सकती है। अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव ले लें +3 तो यानी x की पॉजिटिव वैल्यू ये इस तरह केस होगा, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू +3 +2 कुछ भी मान वैल्यू दे दीजिए, यानी ओरिजिन के राइट साइड में है वो लाइन y के पैरेलल तो प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 कर दें तो ये y एक्सिस ही हो गया, और x इज इक्वल टू अगर मैं -3 -4 या -5 कर दूँ तो वो निगेटिव में आ जाएगा। ये वाली लाइन जो है ये आपका कैसा होगा, ये x इक्वल टू -4 या -5 को ही मान लो, तो ये है ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, क्लियर। तो ये सारी की सारी लाइंस कैसी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। एक चीज़ मैं और बता दूं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, कभी कभी पूछता है आपसे सपोज कर लो इमीडिएटली अगर आपको स्लोप निकालना हो तो क्या करोगे। सपोज कर लो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में दी हुई है, ax + by + c = 0, ऐसा कोई इक्वेशन है, ठीक है। और मुझे कहा जा रहा है कि इसका ज़रा सा स्लोप और इंटरसेप्ट बताइए, यानी मैं लिख दे रहा हूँ। अब चूँकि ये वाला c और स्लोप इंटरसेप्ट वाला c सेम है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। इसका स्लोप क्या होगा ये निकालना है, और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो इसको अगर देखो, हम लोग जानते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है mx + c होता है। अब चूँकि c यहाँ जो से फॉर्म में यूज़ हो चुका है तो यहाँ c ना लिख करके मैं c डैश लिखूंगा, ये याद रखें ये इंटरसेप्ट है और ये स्लोप है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इससे हम कंपेयर करेंगे। तो अब जरा देखो, यानी मुझे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन वाले फॉर्मेट में लाना है। इसके लिए y को लेफ्ट साइड रखना हो तो y को लेफ्ट साइड रहना है, तो by इज इक्वल टू हो जाएगा -ax - c। अब चूँकि y का कोफिशिएंट 1 चाहिए तो b से डिवाइड करना होगा, तो b से पूरे में डिवाइड कर दो, तो b भी यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ हो जाएगा -a/b x और -c/b। अब आप इसको कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू mx + c डैश, तो ये तो स्लोप हो गया और ये इंटरसेप्ट हो गया। तो यहाँ ऐसे इक्वेशन का स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला अगर आपको निकालना हो तो एक चीज़ बहुत ध्यान देना, स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप है -a/b, यानी -a क्या है, x का कोएफिशिएंट है। तो आसानी के लिए मैं इसको ऐसे ही करा दे रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो इस रेशियो को निकालिए तो बड़ी आसानी बता दीजिएगा। और इंटरसेप्ट जो होगा ऑन y एक्सिस उसका फॉर्मूला क्या है, वो क्या है, -c/b है। देख लो -c/b, तो c क्या है, कांस्टेंट, ऊपर लिखेंगे कांस्टेंट, यहाँ क्या c कांस्टेंट ही ना, देखो c हो गया कांस्टेंट और डिवाइड बाई फिर वही कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस साइन लगा कर। तो आपसे कोई बोले, अब देखो अगर ये चीज़ हमें याद होगी तो हम देखो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 4x - 3y - 12 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछेंगे स्लोप बताइए। तो स्लोप का देखो तो फॉर्मूला क्या है, स्लोप क्या है, माइनस साइन दे देना है, ऊपर है कोएफिशिएंट ऑफ x, x का क्वेश्चन 4 है यहाँ पे, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ y यानी -3, तो ये स्लोप इसका आ गया 4/3, ईजी। और इंटरसेप्ट निकालना है तो इंटरसेप्ट क्या है, माइनस साइन दे दीजिए, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ -12 है, साइन के साथ ही लेना है, कांस्टेंट ये पूरा है, सब चीज़ साइन के साथ लेना है, और डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y यानी -3, तो ये माइनस माइनस कैल्सियम 3 4 12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4, निकाल के देख लीजिएगा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे पास
सफिशिएंट हमको लगता है कि स्ट्रेट लाइन के केस में इससे ज़्यादा जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने स्लोप निकालना सीख लिया, इंटरसेप्ट निकालना सीख लिया, और सारे स्लोप के बारे में जान गए, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ में आई गई है ना। अब बताते ज़रा जाओ, इसका स्लोप 0, इसका स्लोप इन्फिनिटी, इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप नेगेटिव, है ना। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।